तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉमर्स स्ट्रीम के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है अकाउंटेंसी। अकाउंट्स के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आपको चाहिए, अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आप करेंगे, कैसे आप अपनी तैयारी करेंगे, किस तरह से आप बोर्ड परीक्षा में सफल होंगे, किस तरह से आप क्लास 11 12 में पढ़ेंगे। मैं आपसे कुछ बेसिक टिप्स से बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपकी समस्या बता दूं आपको। अकाउंटेंसी में दोस्तों आपको आता है लेकिन आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। आपने कभी सोचा ऐसा कि ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको आज देने वाला हूं इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। सबसे पहले कुछ जान लीजिए अकाउंटेंसी के बारे में। देखिए दोस्तों, अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जैसे मैथमेटिक्स है हमारे यहाँ, उसी तरह से अकाउंटेंसी कॉमर्स में सब्जेक्ट होता है। अच्छा, स्कोरिंग सब्जेक्ट है लेकिन आपसे प्रैक्टिस की डिमांड करता है। हाँ दोस्तों, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पेशेंस की, आपके परफेक्शन की, आपके प्रैक्टिस की दोस्तों इवैल्यूएशन करता है। इसमें आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला अगर आप क्लियर रखेंगे तो अकाउंटेंसी के पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स, अच्छे से अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स देने वाला हूँ किस तरह से आप अकाउंटेंसी के पेपर में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। सबसे पहले बात जान लीजिए, एक बेसिक सब्जेक्ट है तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। दूसरा चीज जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक जो मूल मंत्र है कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। अकाउंटेंसी के जितने प्रीवियस ईयर पेपर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। तीसरा काम करिए, आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, हमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने जॉब को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन, अगर आपका इस पे कमांड है तो आप अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा करेंगे। तो कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। और कुछ बातें मैं आपको सब्जेक्ट रिलेटेड बता देता हूं, जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। वहां पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर मिक्सअप हो जाता है, इसीलिए वहां पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इस तरह से आपको पता चलेगा किस तरह से आपको काम करना है। इसके बाद आप नीटनेस और क्लीननेस के लिए दोस्तों अकाउंट स्टेटमेंट जब आप बना रहे हो तो स्केल और पेंसिल का यूज करें, पेन का यूज करने से बचें, जेल पेन का यूज ना करें, क्योंकि आपको क्लियरिटी चाहिए होगी। जितना आप क्लियर लिखेंगे, अगर आप हल्का सा एरर भी कर रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा और आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स अवॉर्ड करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो ये काम आपको करना होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप लास्ट में करिए, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा होता है, इसलिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लास्ट में करना चाहिए। इसी तरह से आप पढ़िए और जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हो पहले उनको करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अकाउंटेंसी में ऐसा होता है कि लोग पैनिक हो जाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो क्वेश्चन उन्हें नहीं आते हैं वो पहले अटेम्प्ट करते हैं। तो जो आप ऑल आउट जाइए, जो पेपर में क्वेश्चन आपको पहले आ रहा हो उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए सीरियल वाइज अच्छे से। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन ही आपका मार्क्स डिटरमाइन करेगा अकाउंटेंसी में। हल्की फुल्की एरर, कुछ एरर अगर आपसे हो जा रही है तो उतना वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन, आपका लिखने का तरीका, आप सभी चीजें क्लियर रख रहे हैं, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखे हैं, तो अकाउंटेंसी में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और मैं जो आपको बेसिक टिप्स मैं बताने वाला हूं दोस्तों, वो ये है कि आप जो है शेयर में कैश बुक की तैयारी करते समय आप अपने एकदम क्लियर रखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। कैश बुक की जब आप तैयारी कर रहे हैं शेयर में, तो वहां पर आप सभी चीजों को क्लियर रखिए, डाउट उसमें ना रखिए। अगली बात, हॉट क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। जितना ज्यादा हो सके हॉट क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जाइए, बहुत ही अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। और अगर आपको ओवरव्यू चैप्टर का लेना है, अगर आपके पास दिन कम बचे हैं, तो जितने भी समरी दी हुई थी चैप्टर के एंड में जा करके उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उसको क्लियर करें। कुछ बातें मैंने आपको बता दी। प्रैक्टिस करिए अकाउंटेंसी में, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, हॉट क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और इसके बाद आप समरी पढ़िए चैप्टर्स की, तो आपको प्रॉब्लम अकाउंटेंसी में नहीं होगी। इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। जो भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले पावरफुल वीडियो।